क्या आपको पता है फैक्ट्री में टाइल्स कैसे बनती है और कैसे टाइल्स पर डिजाइन बनाई जाती है? और क्या आप जानते हैं टाइल्स बनाने के लिए किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है? और क्या आपको पता है फैक्ट्री में टाइल्स को कैसे इतना चमकदार बनाया जाता है? टाइल्स बनाना एक काफी लंबा प्रोसेस है जिसकी शुरुआत होती है इसके रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल में इस्तेमाल होता है क्ले, जो एक हाई प्लास्टिसिटी मटेरियल है। इसके साथ ही एक लो प्लास्टिसिटी मटेरियल पाउडर जैसे सोडा और पोटैश का इस्तेमाल होता है। क्ले और पाउडर को सबसे पहले इस वेइंग मशीन में 5050 के कॉम्पोजिशन में डाला जाता है। इसके बाद एक कन्वेयर की मदद से ये सारा रॉ मटेरियल इस बोल मिल में जाता है। बोल मिल के अंदर पाउडर में पानी मिक्स किया जाता है और इसका एक स्लरी यानी घोल बना लिया जाता है। इसके बाद ही इस घोल को 600 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करके इसे पाउडर फोम में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अभी इस पाउडर में कुछ बड़े कण भी हो सकते हैं, जिसके लिए इसे वाइब्रेटर से गुजारा जाता है, जहां इसमें मौजूद अनवांटेड पार्टिकल्स छानकर निकाल लिए जाते हैं और हमें मिलता है ये सुपर फाइन स्मूथ पाउडर। यही पाउडर आगे जाकर इन टाइल्स का शेप लेने वाले हैं। इस पाउडर को टाइल्स का शेप देने के लिए इसे मैन्युफैक्चरिंग लाइन की अगली मशीन में डाला जाता है, जो है ये प्रेस मशीन। इस हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से पर मिनट 14 से 16 टाइल्स बनकर बाहर निकलते हैं। प्रेस से निकलने वाली इन टाइल्स में अभी भी नमी होती है, इसलिए इन टाइल्स में से बची कूची नमी को निकालने के लिए इसे ड्रायर से गुजारा जाता है। ड्रायर का टेम्परेचर 250 डिग्री के आसपास मेंटेन किया जाता है और टाइल्स यहाँ से गुजरने के बाद और ज्यादा सख्त हो जाती है। यहाँ तक टाइल्स अपनी शेप में पूरी तरह आ चुकी है, लेकिन हमें तो अलग अलग डिजाइन और शाइन वाली टाइल्स चाहिए, इसलिए अब इन टाइल्स को दिया जाएगा। इसका शाइन और डिजाइन इस डेकोरेटिव लाइन पर यहाँ सबसे पहले टाइल्स को इस ग्लेजिंग मशीन के नीचे से गुजारा जाता है, जहाँ इस पर एक स्मूथ और शाइनी कोटिंग छड़ जाती है। इसी से टाइल्स को इसकी शीशे जैसी चमक मिलती है। यहाँ कुछ ब्लॉगर्स की मदद से टाइल्स पर लगे डस्ट को पूरी तरह से साफ किया जा रहा है, क्योंकि अब इसे इसका डिजाइन मिलने वाला है। इसके लिए ये टाइल्स इस डिजिटल प्रिंटिंग मशीन में जाती है। यहाँ टाइल्स पर जैसा भी डिजाइन प्रिंट करना है वो इस कंप्यूटर में फिट कर दिया जाता है और वही डिजाइन हूबहू उस टाइल्स पर प्रिंट हो जाता है। डिजाइन प्रिंट हो जाने के बाद टाइल्स को एक आखिरी बार क्लाइंट मशीन से गुजारा जाता है, जहाँ 1200 डिग्री टेम्परेचर पर इन टाइल्स पर फायरिंग की जाती है, जिससे ये टाइल्स और श्रिंक और ठोस हो जाते हैं। इसके बाद टाइल्स साइजिंग मशीन में जाती है, जहां ये रिक्वायर्ड साइज जनरली 600 बाई 600 मिलीमीटर साइज में कट कर अपने फाइनल रूप में आ जाती है। टाइल्स की मजबूती को कुछ इस तरह से चेक कर लिया जाता है और कमजोर टाइल्स को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद टाइल्स आगे शॉर्टिंग एरिया में जाता है, जहां मैन्युअली एक आदमी इस पर अपनी पारखी नजरें दौड़ाता है ताकि खराब टाइप्स को छांटकर अलग किया जा सके। इंस्पेक्शन से गुजरने के बाद यह टाइल्स पैकिंग एरिया में जाती है, जहां इसे इसके बॉक्स में डालकर बाइंडिंग मशीन से इसे पैक कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे ये अब आपको मार्केट में मिलेंगी। कई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में टाइल्स पैकिंग का ये काम भी ऑटोमेटेड होता है, जहां कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक मशीन टाइल्स को पैक कर देती है और पैकेट की बाइंडिंग होने के बाद ये पैकेट्स मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखा आपने कैसे मिट्टी से शुरू होकर बनती है ये शानदार, चमकदार, जोरदार टाइल्स, जो घर को देती है एक अलग लुक।